हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एपी मेंटर। मेरा नाम है आकाश प्रजापति। तो इस ये वीडियो चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 6 हिज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड पार्ट 3 है। तो इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू यू, लाइक आप वो पहले की वीडियोस को देख लीजिए, फिर इस वीडियोस पे आइए। एंड तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 2 हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो हमारा टॉपिक आज का है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, लाइक हम पास्ट के जो पीछे हुई है जो घटना हुई है, लाइक अगर हम बात करें पैलियोलिथिक एज की। अभी आपको कंफ्यूजन होगा पैलियोलिथिक एज क्या होता है, नियोलिथिक एज क्या होता है। तो ये इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो छोटा सा एकदम 5 मिनट का बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि पैलियोलिथिक के एज क्या है, नियोलिथिक एज क्या है, मेगालिथिक एज क्या है। तो मैं एक एज को जो है ना, सारे जो एक टाइम पीरियड है ना, उसको एक कनेक्शन बना के आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें आप समझ लीजिए कि हम पहले के पीपल्स के बारे में कैसे जानते हैं, पहले के जो लोग हुआ करते थे उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपने जो पास्ट में जो हुई घटना हुई है उसकी स्टडी करते हैं। तो उसकी उसमें क्या करते हैं, जब वो डिगिंग कर रहे होते हैं तो कुछ उन्हें ऐसा कुछ मिल जाता है जिसकी वो कार्बन डेटिंग करते हैं, जिससे उनको पता चलता है ये कितना ओल्ड है, एंड उसके हिसाब से वो हिस्ट्री को प्रेडिक्ट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए एंड आई होप आपको पता है। तो अगर हम बात करें इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हम भी वही बात करने वाले हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे। जैसे अभी हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है कि लाइक हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, लाइक हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। तो हमको इन पीपल्स के बारे में कैसे पता चलता है, ये हमारा टॉपिक है। तो लाइक अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, हंटर गैदर क्या होते हैं, हंटर गैदर क्या होते हैं, जो अपना फूड कलेक्ट करते हैं, लाइक हंटिंग करके एंड फ्रूट्स वगैरह जो भी है कलेक्ट करके खाते पीते हैं, तो उनको हम हंटर गैदर कहते थे। जैसे कि पहले के टाइम पीरियड में अर्ली टाइम पीरियड्स में होता था, लाइक बहुत पहले की बात करें तो लाइक पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की। तो अभी उस टाइम पीरियड में ऐसा होती थी चीज़ें कि जो सब कोई भी ह्यूमन है एंड किसी भी एनिमल को हंट हंट किया एंड उसको क्या कर लिया, उसको मीट एज अ मीट वो खाना चालू कर देता था। तो पहले के लोग ऐसे, अभी किसी को हंट करना है तो डायरेक्ट तो हाथ से तो मारने जाएंगे नहीं ना। तो क्या होता था, पहले के लोग मतलब बोलते हैं ना, अपने वेपन्स बनाना तैयार किए थे। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि लाइक एक मिनट, हाँ, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वो क्या करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर है जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स स्केलेटन। लाइक मैंने हमको क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे हमने बात किया था ना फाइंडिंग अबाउट द पास्ट के बारे में अगर बात करें तो मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट में हमको ये 3-4 चीज़ें जो मिली है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन्ड है, जैसे कि पॉट्स है, सिल्वर कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शन है, मैन्यूस्क्रिप्ट है। तो इनके बारे में मैंने आपको एक डिटेल्ड बता दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनके अलावा जो चीज़ें मिली हैं, लाइक ह्यूमन स्केलेटन मिले, एनिमल के स्केलेटन मिले, बरियल्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, वेपन्स मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वेपन्स की। तो सारे पॉइंट्स को रखते हैं साइड में और आज हम बात करेंगे वेपन्स की। लाइक कौन से वेपन्स थे, किस टाइप के वेपन्स थे जिसकी मदद से पहले के टाइम पीरियड में लोग हंटिंग करते थे। लाइक अभी एक स्टोन ले लो, अगर आप एक स्टोन पकड़ो तो अभी सपोज ये एक स्टोन है, ठीक है, ये एक स्टोन इस आकार में पहले के टाइम पीरियड में जब भी पैलियोलिथिक, जिसे इनिशियली तो कैसे करते थे पता नहीं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद जब उनको नॉलेज आया तो उन्होंने स्टोन को मतलब एक शेप दिया, स्टोन को शेप दिया जिसकी मदद से वो हंटिंग वगैरह करते थे। या अभी ये स्टोन को वो क्या करते थे, किसी बोन्स में बांध देते थे, किसी वुड्स में बांध देते थे। तो क्या होता था, इससे ना उनका एक औजार बन जाता था, एक वेपन बन जाता था। तो इसकी सहायता से वो क्या करते थे, हंटिंग वगैरह करते थे। तो अभी जैसे यहाँ पे देखो डिगिंग कर रहा है कोई, है यहाँ पे कोई डिगिंग कर रहा है किसी प्लांट के पास, एंड यहाँ पे स्टिचिंग हो रहा है ना, यहाँ पे स्टिचिंग हो रहा है। लाइक पहले के लोग क्या पहनते थे, आपको पता है पहले के लोगों के पास क्लोथ्स होते नहीं थे, तो वो एनिमल्स की जो चमड़ी बोलते हैं आप लोग, चमड़ी वो निकालते थे एंड उसको स्टिच करके उसको पहना करते थे। तो
जब उनको नॉलेज आया तो उन्होंने बाकी चीज़ें भी सीखी। लेकिन पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टोन हमें मिले हुए किस काम में आते होंगे, अगर हम गेस करें तो स्टिचिंग के लाइक अभी हमको इस टाइप के स्टिचिंग के लिए काम आती होंगी। एंड जैसे जैसे वेपन्स मिले ना उसके आधार पे हमने प्रिडिक्शन की हुई है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो लाइक अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड समथिंग सम थिंग्स हंटर गैदरर्स एंड मेड यूज्ड। लाइक कुछ ऐसी चीजें जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड की है जो मतलब हंटर गैदर्स यूज करते थे। अभी हंटर गैदर्स कौन होते हैं ये मैंने बात आपको बता दी है कि जो पहले के टाइम पीरियड के लोग रहते थे, फूड कलेक्ट करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे और उसको खाते थे, तो उसको हंटर गैदर कहा जाता है। अभी मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला। तो it is like that people made and used tool of stone, wood and bones. Of the which stone tools have survived best? Like ये लोग है ना स्टोन का मदद क्या करते थे, लाइक ये स्टोन और वुड्स एंड बोन्स। लाइक अगर मैं बात करूँ अगर, तो अगर आपके पास एक स्टोन है तो छोटा सा, अगर आप उसका औजार बना ले रहे हो, आप अपने उसका वेपन बना के हंट कर सकते हो। तो वो जो नॉर्मल प्रोसेस है वो पहले के लोग करते थे। तो क्या है अभी देखो यहाँ पे लिखा है, आपकी बुक में दिया होगा, अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लीजिए ध्यान से। स्टोन टूल में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, लाइक यहाँ पे गेसिंग की जा रही है, नॉट फॉर श्योर। लाइक अभी यहाँ पे डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। सपोज लाइक अगर कैरेट की अगर हम बात करें, तो अगर कैरेट आप ग्रो होता है ना, पता है कि नहीं, जमीन के अंदर होता है। कैरेट हो गया, रैबिट, सॉरी कैरेट हो गया, तो कैरेट अगर हम बात करें तो जमीन के अंदर होता है। तो क्या अगर उसको डिग करके निकालना होता है तो हाथ से तो खोदेंगे नहीं जमीन को ना, हाथ से खोदेंगे जमीन को नहीं। तो पहले के ये जो ये जो स्टोन है और बोन्स है और वुड्स है, ये तो इसके काम आते थे। एंड स्टिचिंग के काम आते थे। लाइक क्लोथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन, एनिमल के जो स्किन होते हैं, जैसे कि एनिमल की जो चमड़ी होती है उसके कपड़े पहले के लोग पहनते थे। एंड उसको स्टिचिंग करने के लिए, लाइक उससे उसके कपड़े बनाने के लिए, उससे उस उन एनिमल की जो स्किन है उससे कुछ यूजफुल, लाइक अपना बदन ढकने के लिए वो कुछ बनाते थे। तो उसको हम लोग मतलब स्टिचिंग की मदद से बनाते थे। और स्टिचिंग करते कैसे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, स्टोन, वो स्टोन होगा, वुड होगा, बोन्स होगा। तो ये सब इनिशियली यही सब फाउंड हुआ है हमें, और यही सब मिला भी है हमें रिमेन्स में। तो इससे हम ये गेस कर सकते हैं कि लाइक ऐसे होते थे। तो अभी नेक्स्ट बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट है फाउंड लाइक मीट बोन, लाइक यूज टू, लाइक अभी इसका जो स्टोन का दो यूज तो है, अभी इसके अलावा और भी यूज है। लाइक ये मीट को कट करने के लिए, लाइक अभी हंटिंग करने के लिए अगर स्टोन और बोन्स का हेल्प लिया जा सकता है, तो उसको एज ए मीट कट करने के लिए, छोटे छोटे पार्ट्स में काटने के लिए, छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है बोन्स को एंड स्टोन को। ठीक है, तो उसको स्क्रैप बार्क, लाइक ट्रीज के जो है स्क्रैप बार्क होते हैं उसको निकालने के लिए, हाइट्स एनिमल्स के जो हाइट्स होते हैं, जो एनिमल स्किन होता है उसको निकालने के लिए, फ्रूट को चॉप करने के लिए, मतलब फ्रूट्स को कट करने के लिए यूज किया जाता था। एंड रूट्स चॉप, लाइक ये सारे जो है ना यूजेस हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किए हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू देम, लाइक ये सारे यूज भी होते थे, लाइक स्टोन के, बोन्स के एंड वुड्स के। तो अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब लाइक अभी हर जगह बोन्स का यूज़ नहीं होता था, हर जगह स्टोन का यूज़ नहीं होता था, हर जगह वुड का यूज़ नहीं होता था। तो कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, वो बोन्स का यूज़ करते थे, स्टोन का यूज़ करते थे और वुड्स का यूज़ करते थे। लाइक अगर हम इसके बाद, अगर ये हमारा दोनों टॉपिक हो गया, लाइक हमने बात कर लिया आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड टूल्स ऑफ स्टोन्स, लाइक ये जो स्टोन है आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया है। तो इसके बारे में हो गया हमारा कि ये स्टोन किस लिए यूज़ में आता था, लाइक डिगिंग के लिए, स्टिचिंग के लिए यूज़ में होता ही था। ये तो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया ही है। लेकिन साथ में साथ और क्या यूज़ होता था, फायर वुड के लिए यूज़ होता था, रूट्स चॉप के लिए होता था, फ्रूट चॉप के लिए होता था, एनिमल हाइट्स के जो जो एनिमल्स के जो स्किन होते हैं उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता था, हंटिंग करने के लिए यूज़ होता था, मीट को छोटे छोटे टुकड़े में करने के लिए होता था। तो ये सारे जो यूजेस हैं, ये बोन्स के एंड स्टोन्स के एंड वुड्स के जो यूजेस हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट्स में आते भी हैं।
एग्जाम में भी आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं कि लाइक पहले के जो स्टोन है किस काम के लिए आते थे, कि मतलब क्या क्या यूजेस हैं उनके, तो ऐसे आप पढ़ लीजिएगा। तो अभी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट लोकेशन की, जो कि है हमारा यहाँ पे। अगर मैं आपको मैप दिखाऊँ तो ये है इंडिया का मैप। इसमें है पैलियोलिथिक साइट्स। पैलियोलिथिक साइट्स मतलब अभी देखो, नियोलिथिक, मेगालिथिक, अर्ली विलेज जो है, ये सारी सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पैलियोलिथिक क्या मतलब होता है ना, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, लाइक ओल्ड स्टोन। लाइक अभी हमको जब भी हम बात करें तो एक स्टार्टिंग, जब स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो कोई भी चीज़, तो एक टाइम पीरियड के बाद सबसे ओल्ड भी वही होने वाला है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है सबसे ओल्ड भी वही पॉइंट ही होने वाला है। तो एक टाइम पे मतलब अगर हम बात करें तो ये जो पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक एज की हम बात करें, साइट्स की नहीं बात करें, साइट हम बाद में बताएंगे। तो एज की बात करें तो पैलियोलिथिक एज है ना, जो स्टोन एज का जो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज। एंड उसके बाद कुछ टाइम की पीरियड के बाद हमें नए जो स्टोन, अगर जैसे कि नए नए स्टोन्स मिलने लगे तो उसको हम क्या बोले, हमने हमने उसको न्यू नेमिंग कन्वेंशन दिया, नियोलिथिक एज। एंड एक टाइम पीरियड में जाए लाइक एट द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक एज इन सदर्न इंडिया अगर हम बात करें, तो क्या हो रहा था वहाँ पे, मेगालिथिक एज चल रहा था। बड़े बड़े स्टोन का मतलब चल रहा था, छोटे मोटे स्टोन का नहीं, बड़े बड़े स्टोन का चल रहा था, तो उसको मेगालिथिक एज कंसिडर किया। तो ये है हमारा पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक। ठीक है, नियो का मतलब है न्यू एंड लिथिक का मतलब स्टोन। आपको आई थिंक समझ में होगा। तो साइट्स के बारे में आपको कंफ्यूजन होगा कि साइट्स क्या होता है, तो उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। एंड ये जो पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, मेगालिथिक एज, इन सब का भी एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बना के डालने वाला हूँ। तो आई होप आपको वो वीडियो मिल जाएगा जल्दी। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन जाएगा। तो अभी हम इम्पोर्टेंट लोकेशन की बात करें तो पैलियोलिथिक एज कहाँ है, जैसे लाइक कुरनूल केव्स। कुरनूल केव्स क्या है, अभी देखो लाइक इनिशियल पीपल ने लाइक फायर की खोज की है, कैसे की है पता नहीं, किसी को नहीं पता। बट यहाँ पे ना ऐश मिले हैं, जैसे कि कुछ जल जाते हैं तो उसके ऐश बच जाते हैं ना, तो वहाँ यहाँ पे कुरनूल केव्स के पास उसके ऐश मिले हैं। तो यहाँ से हमको ये मतलब प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, लाइक आग की खोज उस टाइम पीरियड में हो चुकी थी। लाइक जैसे कि अभी हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में कहीं किसी एक टाइम पीरियड पे उनको आग मिल गई थी, तो उन्होंने आग की खोज कर ली थी। तो यहाँ पे एक और है पैलियोलिथिक साइट है, हाँ, हंस हंसगी हंसगी, और आप कुछ भी पढ़ सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि भीमबेटका है। यहाँ पे भी कुछ जो कि नर्मदा वैली के पास में है। एंड यहाँ पे केव्स पेंटिंग मिली हुई है हमें। केव्स पेंटिंग से हमें ये पता कल्चरल एक्टिविटी पता चलती है। क्या पता चलती है, कल्चरल एक्टिविटी पता चलती है कि इनिशियल के जो इनिशियल ह्यूमन बींग्स होते थे वो अपनी कल्चरल एक्टिविटी में ड्राइंग, मतलब एक पेंटिंग का जो शौक है वो स्टार्ट कर दिए थे। हालांकि उतनी अच्छी पेंटिंग नहीं होती थी, वो एक ह्यूमन बनाएंगे ऐसा, तो ह्यूमन ऐसा उनका होता था, ऐसा लाइक सपोज अगर हमने भाला विला पकड़ा दिया इसको, लाइक एक मिनट, हाँ, ड्रॉ करने दो। हाँ, ये हो गया हमारा भाला। तो ऐसा अगर हमने बना दिया तो ये हो गया हमारा मतलब ये उतना ओल्ड नहीं है, अभी न्यू ड्रॉ किया मैंने। तो भीमबेटका के टाइम पीरियड में ऐसे ही कुछ पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। और अगर हम बात करें तो ये हमारा पैलियोलिथिक साइट्स तीन हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं नियोलिथिक साइट्स की। नियोलिथिक साइट्स मतलब क्या, जो न्यूली मतलब पैलियोलिथिक के बाद जब पीपल्स को नॉलेज आने लगा, लाइक ग्रोइंग फूड की तरफ जब बढ़ने लगे, तो वो साइट्स के बारे में हम बात करेंगे। लाइक बुरजोम है, हाँ, कोल्डीवा है, महागड़ा है, और उसके बाद चिरांद है। चिरांद स्पेसिफिक अगर हम बात करें, चिरांद इस समय कहाँ है, छपरा में है ना। पय्यम पय्यम पल्ली यहाँ पे देखिए। और ये एक हुल्लूर है, और उसके बाद मेहरगढ़ है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। मेहरगढ़, कोल्डीवा, चिरांद और महागढ़ा, ये सब एक्चुअली सभी इम्पोर्टेंट है। लाइक लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहले वीट एंड बार्ली की खेती कहाँ हुई थी, वीट एंड बार्ली कहाँ ग्रो हुई थी, तो मेहरगढ़ में, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में बात किया। तो राइस कहाँ ग्रो हुई थी, तो राइस ये सब है ना नॉर्थ ऑफ द, लाइक हमने पढ़ा था ना विंध्यास, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में कहाँ हुआ था अभी, वो महागढ़ा में हुआ था कि कोल्डीवा में हुआ था, ये आप हमको बताएंगे।
आप सर्च कीजिए एंड बताइए हमको। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें चिरांद, चिरांद कहाँ पर है? चिरांद इस समय छपरा में है, छपरा बिहार। आपको पता हो, नहीं पता हो तो आप नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा। एंड अर्ली विलेजेस लाइक अभी अगर हम बात करें तो लास्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लास्ट और सेकंड लास्ट चैप्टर में इनाम गांव के बारे में पढ़ेंगे। लाइक इनाम गांव है, इनाम गांव है एंड उसके बाद और कुछ तो है नहीं, इतना ही दिया है। एंड उसके बाद मॉडर्न सिटीज़ लाइक मुंबई है, कोलकाता है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, लाइक कुछ पहले के टाइम पीरियड से और अब तक के टाइम पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन दी हुई हैं। तो आई होप आपने इसको नोट किया होगा। तो फिर आपको अभी क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।